चलो भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रिक सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना लगा लो पहले। क्यों स्टार लगाने कहा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सारे बच्चे ध्यान से, हो गया। देखो, मैंने कहा कंसेंट्रिक सेल्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है, कन का मतलब होता है सेम सेल्स हैविंग द सेम सेंटर। हैविंग द सेम सेंटर, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। हैविंग द सेम सेंटर, वेरी गुड। और मैंने कहा सेल्स, सेल्स मतलब अंदर से जो खाली है। मैं कहता सॉलिड स्फीयर, जो अंदर से भरा हुआ है, ठीक। अब देखो सब कोई क्या है, ये मैंने शेल बना लिया। ये सेल S1 है, ये सेल S2 है, ठीक है। पहले वाले का रेडियस R1 है और दूसरे वाले का रेडियस R2 है, ठीक है। R1 और क्या है जल्दी बताइए, R2। रूल क्या था मैं बताता हूँ। रूल था सेल्स के बारे में, जब हम लोगों ने पढ़ा था, बोला था सरफेस का जो वैल्यू होता है वही इनसाइड का वैल्यू होता है, और वो होता है KQ/R, ठीक है। R जो था रेडियस ऑफ सेल था। रेडियस ऑफ क्या था जल्दी बताइए, सेल। और Q जो था चार्ज ऑन सेल था। चार्ज ऑन क्या था जल्दी बताइए, सेल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो सरफेस का होगा वही किसका होगा, इनसाइड का। जो सरफेस का होगा वही किसका होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, अगर हम आउटसाइड चल जाए VO, तो क्या था KQ/r। अग्री कर रहे हो क्या। Q क्या था, चार्ज था। Q क्या था बोलो, चार्ज। और स्मॉल r क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर था। डिस्टेंस फ्रॉम वेयर था जल्दी बताइए, सेंटर। इसी बात को प्रोसीड करते हुए अब ये दोनों कोशिश करते हैं, ठीक। रेडी हैं। कंसेंट्रिक मतलब दो सेल्स दिखाई दे रहे, दोनों का सेंटर बेटा एक है, ओके। पहले वाले का आप मान लो A और दूसरे वाले का क्या मान लो B, ठीक है। पोटेंशियल ऑन A पता करना है, तो दो के कारण होगा, पहले वाले सेल के कारण और दूसरे वाले सेल के कारण। तो V ड्यू टू S1 एंड V ड्यू टू S2, दोनों सेल्स के कारण होगा। बाहर के कारण भी और अंदर के कारण। मान लो अंदर वाले सेल पे जो चार्ज है वो A है, ऐसे करके मान लो Q1 है, और बाहर पे कितना जल्दी बताइए, Q2 है। दोनों पॉजिटिवली ही चार्ज। अग्रीड। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आता हूं A पॉइंट पे, तो मैं पहले वाले कारण भी लूंगा और दूसरे वाले कारण भी पोटेंशियल लूंगा, ठीक है। बट अगर मैं पहले वाले के कारण लेता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले वाले कारण बच्चा S1 के कारण, तो S1 का तो ये सरफेस ही हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया जल्दी बोलो सब कोई, सरफेस। अरे बोलो हाँ। S1 का सरफेस नहीं हुआ क्या। A पॉइंट पे पोटेंशियल दो के कारण होगा, S1 के कारण भी और S2 के कारण। S1 के लिए क्या है जल्दी बोलो, सरफेस है। बट S2 के कारण क्या है, अंदर की तरफ है। A पॉइंट S2 का अंदर पॉइंट नहीं है क्या, अरे बोलो भाई। A क्या S2 के अंदर नहीं आ रहा क्या, तो उसके लिए इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड। क्या मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। मुझे बताना सरफेस का डेटा क्या होता है S1 के। S1 ये KQ खुद का चार्ज ले लो, खुद का चार्ज जिसके बारे में बात कर रहे हो, S1 का बात कर रहे हो, उसी का चार्ज लो। कितना चार्ज है उस पर, Q1 बाई सरफेस का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ स्फीयर R1। कोई दिक्कत। चलिए, इनसाइड लेना है। इनसाइड का रूल क्या होता है सुनो बच्चे, जो इनसाइड का है वही सरफेस का है, जो इनसाइड का है वही किसका है, सरफेस का। ये किसके कारण ले रहे हो, S2 के कारण। के लिखो, ठीक है। जिसके बारे में चर्चा कर रहा है उसी का चार्ज देखो, कितना चार्ज है इसका, लिख दिया क्या। अब मैंने क्या बोला था, जो सरफेस का होता है वही इनसाइड का होता है, तो इसके सरफेस का कितना होगा, KQ/R2, तो इनसाइड का भी उतना ही होगा, बाय R2।
टेंशन नहीं पालना, ये बहुत सारे आने वाले हैं। पहले ये समझ में आया कैसे किया। जो सरफेस का वही इनसाइड का। चलो इसका पहले रिजल्ट भी लिख देते हैं। बताओ ए के लिए मैं बोलूंगा सरफेस निकालने के लिए, ए का सरफेस क्या आंसर आएगा बोलो। के Q1, अरे बोलो यार ये सोनू, R1। ठीक है, लिखेंगे क्या। बी के सरफेस के लिए बोलेंगे तो क्या लिखोगे बोलो। के Q2 बाई क्या चीज R2। लिखेंगे क्या। मैं लिखूंगा बी, बी के लिए लिख दिया, सॉरी पता है ए और बी। ये S1 के लिए लिखा, ये S2 के लिए लिखा। मैं लिखूंगा भी बी, सॉरी बी S2 के लिए। S2 ये दिख रहा है क्या। इसके लिए इनसाइड लिखना चाहूंगा, ठीक है। जो सरफेस का वही किसका, इनसाइड का। सुनो मेरी बात को, मैं S2 के लिए लिख रहा हूं सरफेस के लिए, मैं S1 के लिए लिख रहा हूं सरफेस के। S2 के लिए सरफेस के लिए ये है, मैं बोलता हूं जो सरफेस का है वही किसका है, इनसाइड का। तो जब सरफेस S2 का इतना आ गया तो इनसाइड भी कितना आएगा, के Q2 बाय R2। इसी कारण से ये लिखा है। अरे आया नहीं आया। चलो फिर से देखना सभी को। मैं VB पे आता हूँ, VB पे, बी 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 का देखो, बी पे भी दोनों के कारण। किसके कारण बोलो, S1 के कारण और S2 के कारण, ठीक है। बी पे S1 के कारण भी और S2 के कारण भी। S1 का बच्चा क्या है बोलो, ये कौन सा पॉइंट है। बी पॉइंट S1 के रिस्पेक्ट में क्या है, S1 ये है। S1 के रिस्पेक्ट में बी क्या है, बाहर या अंदर, बाहर है, तो क्या लिखोगे, आउटसाइड। अरे बोलो हाँ या ना। और S2 के रिस्पेक्ट में क्या है, सरफेस, वेरी गुड। आउटसाइड का क्या रूल होता है, सुनो सारे बच्चे बहुत आराम से लिखो के जिसके बारे में चर्चा चल रहा है उसी का चार्ज रखो। किसका चर्चा चल रहा है, अरे किसका चर्चा चल रहा है, S1 का, तो चार्ज भी किसका रखेंगे, Q1। रख दिया ऊपर। अब क्या होता है, आउटसाइड के लिए रूल होता है डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, सेंटर। बताओ ये बी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है इसके, R2, वेरी गुड। आया, कोई दिक्कत। अब बताओ S2 आया। ऊपर का मामला बहुत अच्छा है कि जिसके बारे में बात करा उसी का चार्ज रख दो, रख दिया क्या। अब डिस्टेंस का बात है, इसके लिए क्या है बोलो, सरफेस है। सरफेस का क्या रूल होता है बोले, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितने का है, R2 का। आया, टेंशन नहीं पालना है, भी धीरे धीरे करके सब कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर है सभी को। आ जाओ, मैंने ए ले लिया, बी ले लिया। अब मैं एक और पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, और ये पॉइंट को सी ले लेते हैं, और इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। ये सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। चलिए मैं आता हूं VC पे। ओके, सी पे भी दोनों के कारण होगा, किसके कारण होगा बोलो, S1 के कारण और, बोलो बोलो किसके कारण, S1 के कारण और S2 के कारण। S1 के कारण भी होगा और S2 के कारण भी होगा, ध्यान रहे। सबके स्मार्टली आराम से बताएंगे। S1 के रिस्पेक्ट में C क्या है बोलो, आउटसाइड है क्या, तो लिख दो आउटसाइड। S2 के रिस्पेक्ट में अंदर की तरफ है, इनसाइड। ठीक है, क्या बोला रूल बोलो, के रखो, चार्ज खुद का रखो, कितना रखेंगे। अब आउटसाइड का क्या रूल है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है, x। अब आया, इसमें क्या करोगे, के खुद का चार्ज Q2 बाय क्या होगा, इनसाइड का। इनसाइड का क्या रूल होता है, अरे इनसाइड किसके बराबर है, सरफेस के बराबर। और सरफेस का डिस्टेंस कितने का है, सरफेस में रेडियस लिया जाता है, रेडियस लोगे ना। कितना रेडियस है इसका, 8। अरे बोलो हाँ या ना। बिकॉज जो सरफेस का है वही किसका है, इनसाइड का है। अब आ रहा है, इज द कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत। चलो एक पॉइंट और लेते हैं, यहां कंसीडर कर, और इसका डिस्टेंस कुछ y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। गलती मत करना, सोच समझ के आंसर कर। VD पे आते हैं बच्चों, किसके कारण होगा बोलो, S1 के कारण, और S1 और S2 दोनों हो जाएगा क्या। चलो हेल्प करना, S1 के कारण और S2 के कारण। S1 के लिए क्या है बोलो, आउटसाइड है। अरे बोलो हाँ या ना। S2 के लिए क्या है, दोनों के लिए आउटसाइड है, D, आउटसाइड। क्या रूल कहता है बोलो, पहले अपना चार्ज ले लो, के Q1 ले लिया क्या, डिस्टेंस कहां से, कितना डिस्टेंस है, फिर क्या लिखेंगे बोलो, डिस्टेंस कहां से लेंगे। आ गया क्या, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझ में कैसे करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना है VA माइनस VB।
क्या निकालना है बोलो? वी ए माइनस, हाँ चलिए बोलिएगा, वी ए माइनस बी बी, वी ए का क्या वैल्यू निकला है बोलो? के क्यू वन बाय आर वन प्लस, बोलो क्या लिखेंगे? क्यू टू बाय आर टू माइनस, करेंगे क्या? के क्यू वन बाय आर टू माइनस के क्यू टू बाय आर टू। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? क्या 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 बोलो? ये दोनों चला जाएगा क्या? इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे आप? क्या बचेगा ब्रैकेट में बोलिए? क्यू वन बाय आर वन, क्यू वन भी बाहर ले ले क्या? क्या बचेगा बोलो? क्या वी ए माइनस बी भी निकला क्या? और ये रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है अभी समझाते हैं। क्या आपने ए आर बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला? ठीक है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस में राइट साइड चले जाओ। राइट साइड में आपको क्या नजर आ रहा है? केवल कहीं Q2 नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है? Q1, Q1 किस पे चार्ज है? अंदर वाले पे या बाहर वाले पे? मतलब मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है उसको बाहर वाले चार्ज से लेना देना नहीं है, उसको किससे मतलब है? समझ में आई बात है? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है जल्दी बताइए? इनर चार्ज ओनली, इनर चार्ज स्मॉल लिख से चलेगा ना, इनर चार्ज ओनली। अंदर वाले चार्ज से मतलब है, बाहर वाले चार्ज से लेना देना नहीं है। अब इस पे अच्छे सवाल बनते हैं, पहले क्लियर हो गया क्या? अब चलिए थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं इसके ऊपर, ठीक है? आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से, इसी कैटेगरी में करेंगे बट थोड़ा सा इसके कैटेगरी को थोड़ा और बढ़ाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। रेडियस आर वन है, आर टू है, आर थ्री, एस वन है, एस टू है, एस थ्री है। ठीक है, आपसे जो बोलूंगा उसी बेसिस पे आप आंसर करेंगे। चलिए बताइएगा, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ठीक है, तीनों का पहले निकालते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलो सबको ही बताना। वी ए पे निकाल रहे हैं सारे बच्चे ध्यान से। वी ए पे कितने शेल्स हैं बोलो? कितने शेल्स हैं? तीन, तीनों के कारण होगा। किसके कारण होगा बोलो? एस वन के कारण भी, एस टू के कारण भी, और ठीक ना, एस वन एस टू और एस थ्री हो जाएगा क्या? बोलिए एस वन के लिए क्या है बच्चों? सरफेस। क्या है बोलो? एस टू के लिए आउटर है ये, आउटर है ये, अंदर है ना? किधर है बोलो? अंदर है ना? एस थ्री के लिए ये इनर ही है। और जो इनसाइड का होता है वही सरफेस का होता है, ये सबको पता है क्या? अप्लाई करेंगे रूल। पहला, के अपना ही चार्ज रखो, रख दिया क्या? सरफेस का R1 रख देंगे क्या? इसके लिए बोलो के Q2 खुद का चार्ज रखना है, S2 के लिए Q2 चार्ज है। अरे हाँ या ना? डिस्टेंस क्या लेंगे? वेरी गुड, क्योंकि जो सरफेस का वही इनसाइड का। क्या फॉर्मूला कहता है? के क्यू बाय आर, रेडियस ऑफ सेल। रेडियस ऑफ सेल कितना है S2 का? हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो? Q3 बाय R3। क्या सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? आइए बी पे, आइए बी पे, बी पे। बी पे क्या लिखोगे बच्चा बोलो? तीनों के कारण होगा क्या? क्या क्या हो सकता है बोलो? S1 के कारण और S3 के कारण होगा क्या? S1 का बोलो? आउटसाइड। वेरी गुड, S1 का क्या चीज है? बी, आउटसाइड है। इसके लिए क्या है? सरफेस है यार, S2 के लिए तो सरफेस है, और S3 के लिए इनर सरफेस। आ गया क्या? स्मार्टली बोलना। आउटसाइड का क्या रूल होता है? अपना ही चार्ज रखो, रख दिया। आउटसाइड का क्या रूल है बोलो? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है बी का? R2 या R3? R2 है। अरे बोलो हाँ या ना? अब आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? इसका बोलो। के Q2 रखा क्या? भाई क्या चीज? R2, जो सरफेस का वही इनसाइड का। इसके लिए बोलो 3 बाय R3, जो सरफेस का वही इनसाइड का। अब समझ में आ रहा है क्या? आइए VC पे आ जाइए। किस पे आ जाइए? VC पे। गलती नहीं कीजिएगा, सी पे, सी पे, सी पे बोलो।
सी पे क्या हुआ, किसके कारण बोलो यहाँ से, S1 S2 S3, अरे बोलो हाँ या ना, S1 के कारण इनसाइड, क्या ये इनसाइड होगा, अरे S1 के कारण ये क्या है, बाहर ही तो है, बोलो क्या हो जाएगा, S2 के कारण और इसके कारण सरफेस, करें क्या, रूल क्या कहता है बोलो, अपना चार्ज रखो, अपना चार्ज रख दो, बट डिस्टेंस कहां से ले लो, R1 हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस है ना, कितना डिस्टेंस है बोलो, R3, वेरी गुड, आया समझ में, फिर बोलो Q2 बाय R3, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही लेंगे ना, इसका बोलो R3, क्या सभी को समझ में आया, चलो और पॉइंट बताएंगे, कंफ्यूज नहीं करेगा, सारा बच्चा बताएगा, डी पॉइंट लिया है, इसका डिस्टेंस x है, डी पॉइंट दिख रहा है क्या सभी को, ये S1 के अंदर है, ठीक है, चलिए VD बताइएगा, तीनों के कारण होगा क्या, चलो बोलो क्या लिखेंगे, S1 S2 और S3, बताइए क्या है, सबके लिए इनसाइड है क्या, सबके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, रूल बताइए क्या लिखेंगे बोलो, खुद का चार्ज, इनसाइड का रूल क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर R1, क्या लिखेंगे फिर, KQ2, अरे बोलो R2, फिर बोलो, बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, दिस द बेस्ट वे टू इंसर्ट, हालांकि इसको टफ लगता है ये टॉपिक लोग को समझने में, बट मुझे लग रहा है कोई टफ नहीं है, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, अगर ये दो चीज आ गया जिस बच्चे को, वो खटाक से कर लेगा, ठीक है, अब बताइएगा प्लीज, मैं तुम्हें दे देता हूँ यहाँ पॉइंट E, यहाँ दे दिया E, गलती मत करना, इसका डिस्टेंस मान रहे हैं Y, E का बताइए क्या हो जाएगा, E का E का E का, बोलो बोलो भैया, E का, E का लिख रहे हैं बोलो, S1 S2 S3, लिखा क्या, S1 के लिए बोलो, S2 के लिए, इसके लिए बोलो, इसका क्या होगा, के Q1 बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर Y, अरे बोलो यार, नहीं हो जाएगा, इसका बोलो Y, इसका बोलो R3, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, कैसा भी सवाल आया गारंटेड कर लोगे क्या, अब सुनो मेरी बात को, यहां तक क्लियर है सभी को, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं सारे बच्चे ध्यान से, अगर इसको ऐसे करके दे दिया जाए, बच्चा देखो यहाँ पे ऐसा करके ड्रॉ कर दे फिगर, ठीक है, मैंने क्या किया, ये वाला फिगर किस में बनाया, ABC किस पे लगाया बोलो, मैंने ये वाला फिगर किस पे लगाया बोलो, A पे, B पे, C पे लग रहा है क्या, और B पे अगर आपने लगाया तो B को आपने कर दिया अर्थ, क्या कर दिया अर्थ, ये सिंबल है अर्थिंग का, किसका जल्दी बताओ, और जब कभी बच्चा अर्थिंग किया जाता है, सारे बच्चे ध्यान से, और जब कभी आप अर्थिंग करते हो, उसमें सिंपल सा रूल है, उसके पोटेंशियल को शून्य से इक्वेट कर दो, कितने से, 0 से, तो बताओ किसको अर्थिंग किया है बोलो, बी को किया है, तो बी के पोटेंशियल को क्या चीज से इक्वेट कर दोगे, 0 से, कहीं बी निकाला है क्या चीज से इक्वेट कर दोगे, मामला खत्म, आया समझ में, अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे ऐसे करके बोल दिया लिंक कर दो इसको, ऐसे लिंक कर दिया, ये देखो मैंने वायर से कनेक्ट किया है बच्चा, बोलो किसको किसको कनेक्ट किया है बोलो, बी और किसको, सी को, ये बी है और ये क्या है जल्दी बताओ, सी, बी और सी को कनेक्ट कर दिया क्या, अगर आप कनेक्ट कर देते हो दो को लाइव वायर से, और रूल बताया था, जब कभी किसी सेल्स को वायर से कनेक्ट किया जाता है, कंडक्टिंग वायर से, उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, ये तो सवाल किया भी चाहिए बार, तो किसका किसका हो जाएगा सेम बोलो, बी और किसका, सी का, तो बी बी इज इक्वल टू क्या चीज, बी सी, बी दिखाई दे रहा है क्या, अरे बोलो, सी दिखाई दे रहा है क्या, नीचे में भी को बीसी के बराबर कर सकते हैं आप, पहले ये बातें समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत, आया सबको समझ में कैसे करना है, चलो एक मिनट, क्लियर हो गया सभी को, मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, ध्यान देना सब कोई,
फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या क्या बोलो, किसको अर्थिंग कर दिया, S1 को या S2 को? ये तो पॉइंट है बच्चा, S1 को या S2 को? S1 को कर दिया, बोलो यार S1 को, S1 को कर दिया तो क्या हो गया बोलो, उसपे तो यही पोटेंशियल आ रहा है ना, तो S1 को अगर कर दिया तो उसपे ये आ रहा है, तो किसका जीरो होगा, S2 का या S1 का? S1 जीरो होगा ना जिसको अर्थ किया। तो S1 में कौन सा पॉइंट है जल्दी बताओ, ए निकाला है क्या तुमने? हाँ, तो VA को किसके बराबर कर दो चलिए। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सेल्स, क्या कहते हैं इसको? सेल्स। और इसका कंसेप्ट केवल इस बात पे बेस्ड है, ये समझ गए, ये पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत? अगर डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्लियर है बताओ? चलिए कॉपी कर लीजिए सब कुछ।
फिर फोन चला रहे हो, रखो तो फोन। हो गया सभी को कॉपी किया होगा? नहीं। हेलो। Find electric field and electric, sorry, find electric potential and electric field at specified point. Find electric potential and electric field at specified points. Find electric potential and electric field. Find electric potential and electric field at specified points. At specified points as shown in the figure. 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 At specified points as shown in the figure.
ए बी और सी पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालना है। ठीक है, सवाल ये पूछा है, रेडी है क्या? चलो ए पे आते हैं। ठीक है, ए पे तीनों के कारण 1 2 और 3, अग्रीड ना? 1 बोलो, 1 बोलो, 1 के लिए क्या है, क्या है, क्या है, इनसाइड है। बी के लिए भी, सॉरी 2 के लिए भी, ए क्या है, अरे ए क्या है, आउटसाइड किसको कहते हैं भैया, बाहर को कहते हैं, अंदर वाला थोड़ी आउटसाइड हो जाता है। और 3 के कारण होगा नहीं होगा, अप्लाई कर रहे हैं, पहले वाले का बोलो, जो इनसाइड वही सरफेस का, तो के क्यू वन खुद का आर वन। सेकेंड वाले का ध्यान देना, चार्ज बदल गया है, बोला था चार्ज साइन के साथ रखा था है, तो माइनस क्यू टू बाय आर टू, बोलो यार। और तीसरे का खुद का चार्ज बाय रेडियस कितने का है, आर थ्री। आया क्या? तो फाइनल आंसर आ जाएगा के क्यू वन बाय आर वन माइनस के क्यू टू बाय आर टू। हर बनाना बिल्कुल नहीं है, के क्यू थ्री बाय आर थ्री, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए वी भी बोलिए, वी भी बोलिए, बी दिख रहा है क्या, क्या हो जाएगा बोलो, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, बोलो क्या होगा, ये भी, ये इनसाइड हो जाएगा। आउटसाइड का क्या रूल है बोलो, खुद का चार्ज, अरे बोलो खुद का चार्ज, और ये लगभग 3 पे चला गया है क्या, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मान लोगे, 3, तो लगभग इसको 3 ही मान लो यार, नहीं दिया हो तो 3 मान सकते हैं ना, तो आर थ्री, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, के क्यू वन सॉरी, होगा। सेकेंड वाले का बोलो, माइनस क्यू टू, बोलो, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर थ्री अप्रोक्स, नहीं हो जाएगा क्या, अरे नहीं दे रखा तो आर थ्री मान लेंगे ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। और बोलो, के क्यू थ्री इनसाइड जितना सरफेस का उतना इनसाइड का, आर थ्री। आया नहीं आया, अरे बोलो ए भी आ गया क्या, सी का बोलो, 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, आंख बंद करके, ठीक है क्या, इसका मान लो रेडियस कितना दे रखा है, आर, क्या दिया है, आर, आराम से लिखेंगे क्या, के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू टू बाय आर प्लस के क्यू थ्री बाय आर। नहीं आया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेंगे ना, और सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया यार, गंदा हो गया, कितना हो गया जल्दी बताओ, आर, इसी पॉइंट में, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, और क्या आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान से इसकी, चलिए बताओ, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, थोड़ा बताओ तो कितना होगा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, देखो मेरी बात को समझना, 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण, एक बात बताओ तीनों के कारण क्या है, ए पॉइंट तीनों के कारण क्या है, इनसाइड या आउटसाइड, सबके लिए इनसाइड है, और रूल पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे शेल में जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो, पोटेंशियल होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो भैया तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो, क्या लिखेंगे बोलो, जीरो, जीरो, जीरो। ए पे समझ में आया जीरो कैसे हुआ, ठीक है आइए बी पे बताइए, बी पे, E1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण, 1 के कारण क्या है बोलो, 1 के कारण क्या है, बी, आउटसाइड, 2 के कारण भी, 3 के कारण इनसाइड खत्म हो जाएगा ना, इनसाइड तो जीरो, अरे बोलो हाँ या ना। अब बचा 1, फॉर्मूला ई का बदल जाता है, ई का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके, लिख रहे हैं 1 के कारण खुद का चार्ज बाय आर वन स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का के क्यू टू माइनस और प्लस, माइनस बाय आर, आया समझ में, क्या कॉमन ले लेंगे दोनों से, के, क्या बचेगा बोलो, क्यू वन बाय आर वन स्क्वायर माइनस क्यू टू बाय आर टू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति है एक्सप्रेशन में, अरे बोलो आया नहीं आया,
किसी को कोई दिक्कत? गलती कर दिया क्या कुछ? अरे गलती हो गया ना यार। के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेते हैं, R3 रखेंगे ना। नहीं होगा। ओ भाई मेरे, बी पॉइंट सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका? आर, इसके लिए भी R3, गलती हो गई है। तो क्या ले लेंगे बोलो? R3 स्क्वायर दोनों में हो जाएगा क्या? क्या कॉमन ले लेंगे? क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। किस किस को ये बातें समझ में आई? अरे डिस्टेंस कहाँ से लिया जाता है? सेंटर से। क्या कंसेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? आ जाओ सी पे, सी पे, सी पे। सी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण, 2 के कारण, क्या बोलोगे? क्या रखेंगे बोलो? अब तो हो जाएगा सबका। के Q1 बाय आर स्क्वायर, के माइनस Q2 बाय, और के प्लस Q3 बाय आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले लेंगे? के बाय आर स्क्वायर। क्या बचेगा? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इस दो कंसेप्ट आर क्लियर? बोलो हाँ या ना। आया सबको समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ ले तो गलती नहीं करोगे, और पोटेंशियल भी पूछ ले तो गलती नहीं करोगे। समझ में आया कैसे करना है? किसी को कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो प्लीज पूछेंगे यहाँ पे। चलो और देखो, स्पेस चलो लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर में क्यू का साइन रखेंगे ना, लिखना जरूरी है। अगर कुछ नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिफिकेशन रिपल्शन किसी एक कारण, तो चार्ज का साइन रखेंगे। क्लियर है यहाँ से? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में चार्ज का साइन रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है? रख के तब उसको मानेंगे। ओके, पोटेंशियल निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों में चार्ज का साइन जरूर रखो। रख रहे हैं ना? वहां पे देखो अट्रैक्शन रिपल्शन ले लेते इसलिए हटा देते, यहाँ कुछ नहीं ना ऐसा, तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या है वहां पे। स्पेसिफिशियली आप इसका ले रहे हैं तो नहीं नहीं, निगेटिव रखने का नहीं मीनिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम मुझे वेक्टर लगाना होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, तो डायरेक्शन ले चुके हो, तब माइनस प्लस क्यों लोगे? या डायरेक्शन का गेम नहीं है, बस स्केलर कैलकुलेशन है, तो स्केलर कैलकुलेशन बस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में साइन लेना जरूरी होता है। या वेक्टर एडिशन नहीं कर रहे हैं। मैं अगर करता ई वेक्टर इज इक्वल टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस ई3 वेक्टर, तब मुझे साइन से कोई लेना देना नहीं था। वेक्टर नहीं निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। समझ में आई बातें? साइन रखिएगा जरूर से, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखिएगा। फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी as shown in the figure, find the potential at a point b as shown in the figure, find the potential at a point b as shown in the figure, find the potential at a point b as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, shown in the figure, as shown in the figure, given that surface charge densities, given that surface charge densities, given that surface charge densities are plus sigma minus sigma plus sigma, surface charge densities are, ऐसे लिखो, plus sigma minus sigma plus sigma, लिखो, plus sigma minus sigma plus sigma। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, बोलो हाँ या ना? ठीक है,
ये दे रखा है आपको, और आंसर भी इसी टर्म में लाना है आपको, आंसर सिग्मा के टर्म में लाना है, ठीक है। तो एक चीज और लिख लोगे इसमें, लिखोगे प्लीज, डिराइव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, डिराइव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, डिराइव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, डिराइव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, द आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। जो आंसर लाएंगे उसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। आइए कहानी समझते हैं। ए है, बी है, और क्या है जल्दी बताइए, सी है। करे क्या? तो बताइए किसका निकालना है, बी पॉइंट पे, इस पे निकालना है, ठीक है। चलिए बी देखो सभी, कोई हेल्प करना, इधर इधर घबराओ मत। वी पे किसके कारण हो जाएगा, ए के कारण होगा, बी के कारण होगा, और सी के कारण होगा। समझ पा रहे हो यार? होगा ना? कंफ्यूज मत करना। चलो 1 2 3 कर देते हैं आपके लिए, 1 के कारण भी, 2 के कारण भी, और 3 के कारण। ऐसे बी भी काट देंगे कुछ महानुभाव, ठीक है। 1 के लिए क्या है बोलो, 1 के लिए बी आउटसाइड है क्या? इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तीनों केस पूछ लिया, ठीक है। और ऐसे पेपर्स में ज्यादा आते हैं जहां तीनों केसेस एक बार में पूछे आपसे। आउटसाइड का क्या फॉर्मूला लिखोगे, खुद का चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर बी। समझे बात को? फिर बोलो, खुद का चार्ज मुझे नहीं पता है, अभी क्यू भी रख लो, ठीक है, बाय आर बी। खुद का चार्ज बाय आर सी। नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि इसके लिए इनसाइड है, इनसाइड वही है जो सरफेस के लिए, सरफेस तो निकाल ही लिया और आउटसाइड हो गया। अभी रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हो, क्लियर है आंसर? आंसर ये नहीं पूछा, आंसर पूछा चार्ज डेंसिटी के टर्म में लेके आओ। तो पहले वाले का चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे बोलो, क्यू ए बाय 4 पाई r a स्क्वायर। अरे बोलो यार, चार्ज बाय सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, हाँ या ना? लिखोगे क्या? दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे बोलो, क्यू बी बाय 4 पाई r b स्क्वायर इज इक्वल टू बी अटेंटिव माइनस सिग्मा। अरे बोलो हाँ या ना? और क्यू सी इज इक्वल टू 4 पाई r c स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सिग्मा। नहीं हो जाएगा क्या? क्यू ए का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्यू बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्यू सी का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे क्या? निकालो, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, क्यू ए का क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई r a स्क्वायर बाय आर बी हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसके लिए बोलो, बोलो बोलो यहाँ से, के माइनस सिग्मा 4 पाई r b स्क्वायर बाय आर बी हो जाएगा क्या? और इसका क्या लिखोगे बोलो, के सिग्मा 4 पाई r c स्क्वायर बाय आर सी। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? एक स्टेप बढ़ा दिया, आपसे चार डेंसिटी पे सवाल पूछ लिया, तो भाई सिग्मा 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 पुट कर दीजिए ना। सवाल में ऐसा कोई बिग डील तो है नहीं, बट जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस। समझ में आ गई बातें? अब कॉमन चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, गया क्या? कुछ कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में, क्या कॉमन आ रहा है बोलो, के सिग्मा और आ रहा है क्या, यहाँ क्या बचा, आर ए स्क्वायर बाय आर बी। अरे बोलो यार, यहाँ क्या बचा, माइनस आर बी, वहां क्या बचा, प्लस आर सी। इज द फाइनल रिजल्ट। अरे बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बस यही रिजल्ट पूछा है आपसे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इसको रीअरेंज करना है बस। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ये चार डेंसिटी के टर्म में था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, इनसाइड का जीरो होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्लीज पुट द साइन, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शंस इन एवरी केसेस। अभी से जितने पहले किया, सब में आपने बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन ले लिया, बार बार तुम +1 रखते हो, अट्रैक्शन रिपल्शन करते हो। यहाँ किए क्या ऐसा? समझ में आई बात है? तो स्टार करके लिख लेना इसमें, पुट द साइन ऑफ चार्ज while calculating the electric field intensity। लिखेगा, पुट द साइन ऑफ चार्ज, क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट द साइन ऑफ चार्ज while calculating the electric field intensity। पुट द साइन ऑफ चार्ज while calculating the electric field intensity। पुट द साइन ऑफ चार्ज while calculating the electric field intensity। पुट द साइन ऑफ चार्ज
while calculating the electric field intensity. Put the sign of charge while calculating the electric field intensity. Put the sign of charge while calculating the electric field intensity. लिखा सबने? Copy this.
लिख लिए? बोलो भाई, हो गया? लिखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा। In the given figure, the outer sphere, in the given figure, the outer sphere, in the given figure, the outer sphere consists of charge plus Q. In the given figure, the outer sphere consists of charge plus Q, plus Q, plus Q, plus Q, plus capital Q, sorry, plus capital Q, plus capital Q, लिखा? Find the charge on inner sphere, find the charge on inner sphere, find the charge on inner sphere, sphere, अरे वो स्फीयर लिखा रहता है, तुम ब्रैकेट में शेल भी लिख लो, शेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में शेल लिख लो। फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, ब्रैकेट में शेल, एंड फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा, सॉरी एंड नॉट फुल स्टॉप, एंड पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, एंड पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर और सेल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन आउटर सेल, लिखा? एंड फाइंड द पोटेंशियल ऑन आउटर सेल। देखो सवाल क्या है, दो स्फीयर बना हुआ है, एक स्फीयर में बच्चा चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, कितना दिया है? प्लस क्यू। इसको मान लो S1, इसको मान लो S2, इसको दे दिया प्लस क्यू, ठीक। अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया बोलो? अर्थिंग। बोला इस पे चार्ज जो भी आएगा वो पता करके बताओ कितना हो, ठीक है। बोला ये जब पता हो जाए तो बाहर वाले का पोटेंशियल बता देना। इसका रेडियस कुछ बोल रहा है, रेडियस कुछ R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। सवाल पहले समझ में आ गया क्या है? बोला क्या बाहर का क्यू है, अंदर का कुछ है, जो है बताओ, चार्ज बताओ, ठीक है। निकल जाए तो फिर पोटेंशियल बता देना। समझ में आ गई बातें? और ऐसे घुमावदार सवाल जेई में पूछे जाए, सब जेई का ही क्वेश्चन है ये सारा। समझ में आया यहाँ पे? अब कैसे करना है इसको बोलो। S1 प्लस S2, एक बात बताओ, जिसको अर्थिंग करेंगे उसका जीरो कर देंगे क्या? खत्म मामला है। तो S1 का वैल्यू कितने के बराबर करोगे? अब S1 किसके कारण होगा? खुद के कारण, बाहर के कारण। बोलो क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। V1 का क्या लिखोगे बोलो? के क्यू बाय R1 लिखेंगे क्या? और बाहर वाले का के कैपिटल क्यू बाय, अच्छा एक मिनट, S1 पे जो तुम पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, वो इसके लिए तो हो जाएगा क्या चीज? सरफेस, और इसके लिए इनसाइड। सरफेस का सही लिखा है? अरे बोलो यार, खुद का चार्ज बाय रेडियस, और जो बाहर का है वही अंदर का है। तो के कितना चार्ज इस पे? खुद का चार्ज क्यू बाय रेडियस, इसी का लेंगे ना। R2 का वैल्यू कितने के बराबर? 0। आ जाएगा क्या? अब इसको क्या लिखोगे? के क्यू बाय R1, इसको ट्रांसफर करो, माइनस के क्यू बाय क्या हो जाएगा? R2, के से के आ जाएगा। अब क्यू का वैल्यू पूछा है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू R1 बाय R2।
आगे यही पूछा है ना, चार्ज और इनर स्फीयर पूछो। फिर क्या पूछा, पोटेंशियल एंड आउटर सेल पूछा है, यही पूछा है ना। तो पहला सवाल बन गया। पोटेंशियल और आउटर सेल कैसे निकालोगे? S2 पे क्या होगा, 1 के कारण भी और 2 के कारण। इसके लिए लिखोगे के क्यू, उसके लिए तो आउटसाइड हो गया ना, और इसके लिए क्या हो गया, सरफेस आउटसाइड के क्यू, बोलो बोलो, बाय R2 नहीं होगा, और इसके लिए के कैपिटल क्यू बाय R2। समझ में आई बातें? इसका सरफेस और इसका आउटसाइड, क्यू का वैल्यू निकाल रखे हो, चिपका दो वहां। क्या लिखेंगे बोलो, माइनस क्यू R1/R2 बाय R2 हो जाएगा, प्लस के क्यू बाय क्या हो जाएगा R2। कुछ को कॉमन तो नहीं नजर आ रहा है, के क्यू बाय R2 कॉमन ले लो यार, नहीं हो जाएगा कॉमन। अरे के क्यू बाय R2, यहाँ क्या बचेगा बोलो, -R1 + R2 + 1 हो जाएगा क्या। अब अरेंज कर लो, के क्यू बाय R2 1 - R1/R2, नहीं हो जाएगा क्या। अरे भाई R2 कॉमन ले लो ना दोनों से, मल्टीप्लाई काहे लग कर रहे हो जाएगा क्या। आ गया सब, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। चलो कर, क्या अब ये समझ में आ गया, ऐसा सवाल आएगा गारंटेड कर लोगे क्या। चलो कर, आसान क्वेश्चन है यार, नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं बनेगा, मुंह तोड़ देंगे नहीं बना तो, बेवकूफ। अब इससे इजी क्या होना चाहिए, क्या बोलते हो, इससे इजी पॉसिबल है क्या कुछ। हाँ भैया, हम सोच रहे थे कुछ और इजी होता, सोते रहो बेच
चलिए क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो। नीट से, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लिखोगे 8 नंबर 13, 8 एंड 13, 8 एंड 13, 8 और 13। जेई में लिख लो 163, 163, 164, 184, 184, 185, 175। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन भैया सारे अच्छे हैं, थोड़ा सोच समझ के बनाना। क्वेश्चन टफ है सारा।